तो इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता सुनीता दुग्गल जुड़ रही हैं, जो कि पूर्व सांसद भी हैं। बहुत स्वागत है आपका सुनीता जी इंडिया न्यूज पर। सबसे पहला रिएक्शन क्या है? ये रुझान भले ही है, लेकिन क्या ये रुझान नतीजों में तब्दील हो रहे हैं, मान लें हम? बिल्कुल। देखिए, हम लोगों को तो बहुत ज्यादा उम्मीद पहले से ही थी। और चाहे हम आसाम की बात करें, चाहे हम पश्चिमी बंगाल की बात करें, आसाम में मेरी जिम्मेवारी लगी थी। और वहां पर मैं जिस तरह से रुझान देख रही थी, जिस तरह से लोगों का माहौल देख रही थी, महिलाओं की खासकर जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए दीवानगी देख रही थी। और हेमंत बिश्व शर्मा जी जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए लोगों का प्यार देख रही थी। सब लोग उनको मामा मामा कहकर जिस तरह से पुकार रहे थे, तो मुझे पहले ही उम्मीद थी कि असम के अंदर जो है वो 100% हमारी सरकार बनने जा रही है। और पश्चिमी बंगाल के अंदर भी आप ये देखिए कि हमारा बहुत बड़ा सपना, जो कि हमारे जनसंघ के जिन्होंने नींव रखी थी, ऐसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उनका सपना था कि वेस्ट बंगाल के अंदर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराना चाहिए। तो आज ये बहुत सुनहरा पल है, हम सब लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि वहां पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है, वहां पर कमल का फूल खिला है। और जो है बहुत सबको बहुत ज्यादा इस बात को लेकर जो है उत्साह है। सब लोग बहुत उल्लसित हैं, बहुत खुशियां मना रहे हैं। शाम को माननीय प्रधानमंत्री जी 6 बजे जो है वो हमारे केंद्रीय कार्यालय में आएंगे और हम सब वहां जाकर भी उनके साथ जो है खुशी को साझा करेंगे। बिल्कुल। देखिए सुनीता जी, बीते कई सालों में एक पैटर्न देखा गया कि जहां जहां बीजेपी ने कभी भी सत्ता का स्वाद नहीं चखा, वहां बीजेपी को मौका मिलता नजर आया। दिल्ली में देखा हमने, राजधानी में, और पश्चिम बंगाल में भी होता नजर आ रहा है। 5 बड़े फैक्टर्स आप क्या देखती हैं इस बार पश्चिम बंगाल के नतीजों में, जो आपके यानी कि बीजेपी के खास तौर से पाले में रहे? देखिए, उसमें अगर आपने नोटिस किया हो तो जो 17वीं लोकसभा थी 2019 के अंदर हमारे भारी संख्या में वहां से सांसद बनकर आए थे। और उनका परफॉर्मेंस जो है वो बहुत जबरदस्त रहा। और सौभाग्य से उसमें मैं भी 17वीं लोकसभा का हिस्सा थी। और उसके बाद लगातार वहां पर जो हमारा संगठन है वो उत्तरोत्तर तरक्की करता रहा। संगठन हमारा बहुत मजबूत हुआ। इसके साथ साथ हमारे माननीय गृह मंत्री जी जो अमित भाई शाह जी जो है उनका लगातार वहां पर दौरा रहा। माननीय प्रधानमंत्री जी का लगातार वहां पर दौरा रहा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहां की जो सरकार है उनका सपोर्ट ना होते हुए भी वहां पर बहुत सी सरकार की ऐसी केंद्र की योजनाएं जो है उनको वहां पर लागू किया। तो लोगों के मन में बहुत जबरदस्त इस बात को लेकर उत्साह था कि जो केंद्र की सरकार की इतनी अच्छी योजनाएं हैं, जिनका लाभ कई योजनाओं को वहां की राज्य सरकार जो है वो दे नहीं पा रही थी या दे नहीं रही थी जानबूझकर, तो उन सबको मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को देखते हुए जो है वहां पर भारतीय जनता पार्टी का परचम जो है वो पहली बार वेस्ट बंगाल के अंदर अब की बार लहराएगा। 21 के विधानसभा चुनावों में लगभग 50% जो मदद मिली टीएमसी को, वो मिली थी आधी आबादी के बलबूते। खास तौर से कोर वोटर रहा है ये टीएमसी का। लेकिन क्या माना जाए कि साइलेंटली वोट किया है इस बार महिलाओं ने बीजेपी को? क्या ये कहेंगे? महिलाओं का देखिए, आप ये मानकर चलिए कि महिलाओं का माननीय प्रधानमंत्री जी को लेकर एक एक ऐसा रुख रहता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के लिए बहुत सी ऐसी योजनाएं जो हैं वो लागू की हैं, जिनका उनको लाभ जो है वो मिलता रहता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि महिलाओं का रुझान तो पूरे पैन इंडिया जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ है। और उसका बहुत लाभ जो है वो हमें मिला। और वेस्ट बंगाल के अंदर भी जो है जिस तरीके से हम देखिए कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी जो है वो आया और विपक्षियों ने जिस तरीके से उसकी खिलाफत की, तो मुझे लगता है कि महिलाओं के अंदर बहुत जबरदस्त इस बात को लेकर उत्साह है। और महिलाएं जो हैं वो उन्होंने मन बना लिया था कि अब की बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का परचम जरूर लहराएगा। अब की बार यहाँ पर हम सब लोग मिलकर कमल का फूल खिलाएंगे। 77 सीट से 195 के आसपास आना, लेकिन वो ये तो आपके लिए सीट्स बड़ी हैं, लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज है वो बीजेपी का 45% के आसपास है, लेकिन टीएमसी का 42% है। लगभग 2 से 3% का ही डिफरेंस है। ये कम क्यों? देखिए, ऐसा है कि बहुत से जो लोकल कई कारण होते हैं, लेकिन फिर भी हमें तो इस बात की बहुत संतुष्टि है, बहुत खुशी है कि हमारी सरकार बन रही है। और आज सबसे बड़ी पार्टी जो है वो वेस्ट बंगाल के अंदर हमारी भारतीय जनता पार्टी बनकर उभरी है। और इतना जबरदस्त मैंडेट हमें मिला है और हमारी सरकार वहां पर बन रही है। इस बात के लेकर हम सब बहुत उत्साहित हैं और बहुत खुश हैं। बीजेपी का भविष्य बंगाल में अब मान लें कि बनता नजर आएगा भविष्य में भी? बिल्कुल, भविष्य में आप अभी देखिए, आपने जहां कहीं पर भी नोटिस किया हो, चाहे हम पंजाब की बात करें, चाहे हम सॉरी पंजाब की कह रही हूँ मैं, चाहे हम गुजरात की बात करें, चाहे बल्कि अब मैं पंजाब का नाम इसलिए है कि हमारा अगला टारगेट जो है वो पंजाब है। पंजाब के अंदर भी अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो जरूर बनेगी। चाहे हम गुजरात की बात करें, हरियाणा में देखो तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मध्य प्रदेश के अंदर भी,
तो उड़ीसा के अंदर पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो मुझे लगता है कि जिस तरह का लोग जो हैं वो माननीय प्रधानमंत्री जी को अपना जो है वो नेता मानते हैं और उनके नेतृत्व में विश्वास रखते हैं, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए हमें बहुत उम्मीद थी कि अब की बार जो है वो वेस्ट बंगाल के अंदर भी कमल का फूल खिलेगा। क्या आप भी शाम को जाने वाली हैं बीजेपी हेडक्वार्टर? बिल्कुल जाने वाली हूँ, बिल्कुल जाने वाली हूँ, और वहाँ उस कार्यक्रम में हम शिरकत करेंगे और हम सब कार्यकर्ता जो हैं वो इस खुशी को साझा करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी जो है वो केंद्रीय कार्यालय में आने वाले हैं और हम सब लोग वहाँ पर जो है उत्साह के साथ सेलिब्रेशन करेंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद सुनीता दुग्गल जी, अपना कीमती वक्त आपने दिया हमें और इस मुद्दे पर यानी कि जो लगातार रुझान सामने आ रहे हैं उन पर अपनी बात रखने के लिए। तो